अब हम दिखाते हैं आपको कि जब भी कोई हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या फंडामेंटल चीजें मैं देखता हूं, मैं पर्सनली क्या क्या चीजें देखता हूं। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके पास हमेशा कैश फ्लो होना चाहिए, बिना कैश फ्लो के वो काम नहीं कर सकता। तो कैश फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो 3 साल में सेल्स ग्रोथ 33% के अराउंड है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। इतना सेल्स ग्रोथ किसी का होता नहीं है। ध्यान में रखिएगा, कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कंपनी का जो सेल्स है वो होना चाहिए अच्छा खासा। लास्ट 2 वीडियो में हमने जाना स्टॉक सिलेक्शन, हमने जाना स्ट्रैटेजी कि स्ट्रैटेजी क्या रहता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन का, और इसके साथ साथ हमने जाना कि इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कहां से करना है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। आप जाइए इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड वीडियो जहां पर मैंने आपको सेटअप बताया हुआ है। मिस मत करना, जाके वीडियो जरूर देखना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको स्कैनर क्या यूज करना है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है। और ये स्कैनर कहां पर मिलेगा, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस टेलीग्राम पे आ जाएंगे। यहां पर ये स्कैनर दिया हुआ है, यहां पर ये वीडियो दिया हुआ है, सीक्वेंस में आपको सारे वीडियो यहां पर मिल जाएंगे जो भी लर्निंग वीडियोस है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो। और ये स्कैनर जो है यहां पर लाइफ टाइम के लिए रहेगा, कभी भी आओ कभी भी देखो, सीखो समझो। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस के ऊपर कि हमने कहा था ये पूरा एक सीरीज रहेगा कि हम टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम पैरामीटर के हिसाब से जो भी हमारा सेटअप है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें ऐड करना है फंडामेंटल, कि जिस कंपनी को मैं चूज कर रहा हूं, लॉन्ग रन के लिए देख रहा हूं, मुझे आइडिया होना चाहिए वो जो कंपनी है वो कर क्या रहा है, उसके प्रॉफिट क्या चल रहे हैं, उसके पास लायबिलिटी क्या है, वो आने वाले दिनों में क्या करने वाले, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ये सारे जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम फंडामेंटल को देखेंगे कि फंडामेंटल के बेसिस पे हम किसी कंपनी को कैसे देखते हैं। मान के चलिए ये स्कैनर जब मैंने रन किया तो स्कैनर पे ये वाला स्टॉक है सपोज। ठीक है, अब ये नहीं भी आ सकता। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानना। ठीक है, चलो अब हम दिखाते हैं आपको कि जब भी कोई हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या फंडामेंटल चीजें मैं देखता हूं, मैं पर्सनली क्या क्या चीजें देखता हूं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम बेसिक चीजें और इसके साथ थोड़ा सा एडवांस चीजें रखेंगे। आपको पता होगा, आपने सुना होगा यूट्यूब जैसे हम ओपन करते हैं हमें पता चलता है कि देखो कंपनी अगर खरीद रहे हो तो उसमें एक चीज होना चाहिए, जो पी रेशियो है ना वो फेवर में होना चाहिए। सबको पी के बारे में पता है, बट पी जो है ना, अच्छे अच्छे कंपनी जब आप पिक करने जाएंगे जिनके ग्रोथ अच्छे हैं तो वहां पर पी हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो पी के साथ ना उतना इसका कोई रेशियो नहीं है, पी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। पी को कैसे हम कंपेयर करते हैं, जब हम सेक्टर के स्पेसिफिक डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं। मान के चलिए मुझे सेम ग्रोथ में 2 कंपनी मिला, ठीक है, सेम ग्रोथ में 2 या 3 या 4 कंपनी मिले, एक ही पेयर के, एक ही सेक्टर के। अब वहां पर मैं सोच रहा हूं कि भाई इन 4 कंपनी में मैं किसमें इन्वेस्ट करूं, तो उसमें जब हम कंपेयर करते हैं ना, वहां पर पी की जरूरत है कि कौन सस्ता मिल रहा है। मान के चलो एक सेक्टर में 1 या 2 कंपनीज है, अब मैं उनमें निवेश करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा ना कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके ग्रोथ फैक्टर क्या है, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। अब ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए और ग्रोथ के बाद मुझे देखने को मिला कि दोनों का जो ग्रोथ है, मान के चलो दोनों का 30% CAGR है, हर साल 30% करके ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनमें मैं इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि भाई सस्ता कौन मिल रहा है। तो सस्ता कैसे पता चलेगा, तब पी का वैल्यू है, तब पी का मायने है। बट इंडिविजुअल अगर मैं बात करूंगा ना कि देखो भाई इस कंपनी का पी इतना है उतना है, कोई फायदा नहीं है। कंपनी का पी अगर 10 है इसका मतलब क्या, कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं बना दे रहा, राइट। लेकिन कंपनी का पी अगर 110 है, हो सकता है कि उस सेक्टर में बाकियों का जो पी है वो 50-50 है, 150 है, किसी का 200 है, लेकिन सिर्फ इसका 100 है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि पी का इंडिविजुअल कोई रोल नहीं होता। जब आप पेयर में देखते, जब आप ग्रुप में देखते, जब आप कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आता है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ध्यान से देखो। जैसे कि मान के चलो इस कंपनी को मैंने यहां पर लगाया हुआ है, अब मैं इसके कुछ डाटा देखूंगा। यहाँ पर कुछ डाटा है, कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। कहां पर, एडिट रेशियो पे जाना है, क्लिक करना है, और जो जो मैंने लगा के रखा हुआ है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। CFO जो है वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये बेसिकली कैश फ्लो को बताता है कि कैश फ्लो क्या है। आप
इनको खुद से बना के लगा सकते हैं, बट ये सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएगा। एडिट पे जाओ, एडिट पे जाने के बाद रेशियो, ये जो एडिट रेशियो यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको सारे डाटा मिल जाएंगे, आप लगा लेना। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने लगाया। सबसे पहले हमने देखा कि ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप क्या है, तो कंपनी का मार्केट कैप क्या निकल के आया, कंपनी का मार्केट कैप निकल के आया अगर मैं देखूं तो 10,000 करोड़ का। ठीक है, ध्यान से देखना, हर एक चीज बारीकी से देखना। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें क्या देखना है कि जो जिस कंपनी में मैं निवेश करने जा रहा हूं, जिस कंपनी को मैंने रडार पे रखा हुआ है, उसका मार्केट कैप मुझे पता चला। अब मैं देख रहा हूं कि इसका पी क्या है, तो पी पता चला 160 है। ठीक है, 106 है पी, 106 बहुत ज्यादा है। यूजुअली हम 10 से 15 के बीच, लोग कहते हैं कि देखो 20 का पी होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हो उसका पी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका तो भाई 106 रुपए है, 106 का पी है, तो कैसे करेंगे इसमें फिर इन्वेस्टमेंट। अब देखो, हो सकता है कि उस स्पेसिफिक सेक्टर में इसका ही पी सबसे कम है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए देखो, मान के चलो मैं इसका पेयर कंपनी देखना चाहता हूं, ये आ गया पेयर कंपनी, मैंने क्लिक किया, बाकी का पी देखते चलो, बाकी का पी, ये सबके पी है। देखो जो चीज मैं कह रहा था, इस सेक्टर में अगर तुम देखोगे किसी का 290 है, इसका मतलब इसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है, ये ग्रोथ अच्छा बना के दे रहा है। बाकी का देखो तो 116 है, सीजी पावर अगर मैं बात करूं इसको, इसका 116 है। बाकी का अगर मैं देखूं तो किसी का 66 है, किसी का 60 है, किसी का 287 है, 156 है। तो इस रेशियो में अगर मैं देखूं ना, तो इन दोनों का, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दो कंपनी है, इन दोनों का पी कम है, और नीचे से अगर मैं देखूं तो इन दोनों का पी जो है वो कम है। अब देखो इनका ग्रोथ भी तुम कंपेयर कर सकते हो कि इनका ग्रोथ क्या चल रहा है, इनका सीएजीआर क्या चल रहा है। मैं इसका एग्जांपल भी आपको दूंगा। फिलहाल यहां पर आ जाते हैं कि ये जो कंपनी है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं भाई कि ये कंपनी कर क्या रहा है और इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल क्या चल रहा है, आज के दिन क्या चल रहा है, वो मैं स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा को देखते हैं। इंपॉर्टेंट गुड्स रेशियो, आज के दिन देखो, आज के दिन क्या हो गया ना, एआई आ गया, तो एआई से आप इजीली डाटा निकाल सकते हैं कि देखो किस कंपनी में किस पैरामीटर के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, कौन किस पैरामीटर में काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है पी, तो मैं उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, कंपेयर करते टाइम में देता, अदरवाइज में प्रेफरेंस नहीं देता। मेरे लिए क्या मैंने रखता है, मेरे लिए पीजी रेशियो क्या है, ये 1 के अराउंड होना चाहिए, तो मैं प्रेफरेंस देता हूं। इसमें डबल है, इसका मतलब ये मेरे प्रेफरेंस की लिस्ट में रहेगा, लेकिन ये जो मैंने डिसाइड किया ना कि देखो इस कंपनी में मुझे निवेश करना है, लेकिन इसका जो पीई रेशियो है ये 2.27 है। जैसे मैंने ये देखा, मेरा प्रेफरेंस नंबर है 1, लेकिन जैसे मैंने देखा ये, तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी को कम कर दूंगा। मैंने कहा कि भाई क्वांटिटी कम कर दो, नीचे मिले वापस से खरीदो, डजंट मैटर, लेकिन क्वांटिटी कम कर दो। ये मेरे डिसीजंस को लेने में मुझे हेल्प करता है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद मेरे लिए दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईवी बाई इबिटा क्या है कंपनी का। 52 ईवी बाई इबिटा निकल के आ रहा है, तो 52 पे मैं कभी निवेश नहीं करता। मैं निवेश करने का सोचता हूं जब भी वो मुझे 10 के अराउंड मिलता है। लेकिन जब कंपनीज की ग्रोथ सेक्टर में अच्छे अच्छे डिसीजंस बन रहे, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दिए जा रहा हो, या गवर्नमेंट की तरफ से उस स्पेसिफिक सेक्टर में नेक्स्ट 5 साल 10 साल का प्लान चल रहा हो, तो हम प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन 52 जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा, हम कंपेयर करेंगे अदर फैक्टर को भी कंपेयर करेंगे, मतलब इनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड नहीं कर सकते। एक होता है ट्रेड करना, ट्रेड में फंडामेंटल का कोई रोल नहीं है। ये ध्यान में रखो कि मैं ट्रेड कर रहा हूं फॉर नेक्स्ट 2 to 3 डेज और 4 डेज और 5 डेज, इसमें फंडामेंटल का कोई रोल है ही नहीं। फंडामेंटल का इंपैक्ट आपको दिखेगा अगर आप 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं ना, तो फंडामेंटल का रोल है। अदरवाइज फंडामेंटल का कोई रोल है ही नहीं। इसको एकदम क्लियर रखना हमेशा कि भाई मैं तो ट्रेडर हूं, एज ए ट्रेडर फंडामेंटल का कोई रोल है ही नहीं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में फंडामेंटल देखने जाते हैं आप? नहीं जाते, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, किसी को सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने, सेटअप जहां पर बने वहां पर। लेकिन स्टॉक्स में जब हम जाते हैं, हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूं, मेरे पेशेंस किस टाइप के, क्या मैं इन्वेस्टर हूं तो इसका प्रेफरेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं सिंपल एक ट्रेडर हूं, मैं स्विंग ट्रेडर हूं, ट्रेडर में भी कौन सा स्विंग ट्रेडर, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्विंग ट्रेडर के लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कंपनी में कोई ज्यादा रेड फ्लैग ना हो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। और स्विंग ट्रेडर का काम ही होता है 15 दिन का मैक्सिमम, तो इससे ज्यादा स्विंग ट्रेडर का काम भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे कि इस सेक्टर में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये सारी चीजें देखना है। ठीक है, तो इसको मैं प्रेफरेंस देता हूं यार अराउंड 10 के आसपास, जो इस केस में ज्यादा है। इसको मैं 1 के आसपास प्रेफरेंस देता हूं। इस केस में भी अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा है। दूसरा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैश फ्लो। इस कंपनी के पास ना कैश फ्लो थोड़ा सा मुझे कम लगा, ये ना पॉजिटिव 1 से ज्यादा होना चाहिए। मैं क्यों इसको कह रहा हूं,
क्योंकि कैश फ्लो बताता है कि कंपनी जो आज के दिन प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके पास हमेशा कैश फ्लो होना चाहिए। बिना कैश फ्लो के वो काम नहीं कर सकता। तो कैश फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो पॉजिटिव 1 से अगर ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन 1 के अराउंड भी है तो भी अच्छी बात है, बुरी नहीं है। लेकिन कंपनी पॉजिटिव में, उसके पास कैश है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ये 1 के आसपास मैं प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ फेस वैल्यू, अगर आप देखेंगे तो उतना मैं प्रेफरेंस देता नहीं हूँ इसको। बाकी ये 10 के अराउंड हो तो अच्छी बात है। दोनों अगर मैं बात करूँ तो अच्छी जगह पे ये 10 के अराउंड ही मैं प्रेफरेंस देता हूँ। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करो तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है, बढ़िया है उतना। ईपीएस की बात करो तो ईपीएस में 10 के अराउंड प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। ईपीएस भी कितना होना चाहिए, 10 के आसपास होना चाहिए। ईपीएस भी मैं 10 के आसपास ही प्रेफरेंस देता हूँ, 10 से 15 के आसपास ही मैं प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। और बाकी इंटरेस्ट रेट कवरेज अगर मैं बात करूँ तो ये भी ठीक है, 8% है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव समझ में आया कि कंपनी जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव अगर है, मान के चलो किसी चीज को मैं एक्सपेंसिव खरीद रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई एक्सपेंसिव तो मैं खरीद रहा हूं, मैं इस प्रोडक्ट को नॉर्मल प्राइस से ज्यादा दे रहा हूं, तो उसमें एक्सपेक्टेशन क्या रखूंगा, कंपनी क्या परफॉर्म क्या कर रहा है, वो भी एक बार देखते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस पे चलते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस पे अगर मैं जाऊं, चलिए कंपनीज के परफॉर्मेंस पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंपनी की ग्रोथ क्या है। तो अगर आप देखेंगे कंपनी 10 साल पुरानी नहीं है, न्यू कंपनी है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो डाटा हमारे पास है, तो लास्ट 5 साल की ग्रोथ है 30% सेल्स ग्रोथ, ध्यान से देखना सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो 3 साल में सेल्स ग्रोथ 33% के अराउंड है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इतना सेल्स ग्रोथ किसी का होता नहीं है, ये बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। अब देखेंगे आगे चलकर हम स्टडी भी करेंगे इस चीज का, ठीक है। तो ये दो मेरे फेवर में है, ठीक है। ये दोनों जो है मेरे फेवर में। 30 अगर आपने देख लिया ना यहाँ पर कि 30 दिख रहा है, तो आप मान के चलो कि बढ़िया कंपनी है। 30 अगर दिख गया मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कि कंपनी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो भी वो ऑन एवरेज ही है। यहाँ पर उतना कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, यहाँ पर चेंज अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये ज्यादा चेंज होना चाहिए था। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कितना, पता है, मैं अराउंड 15 के आसपास तो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन इस केस में क्या है 9 से लेके 11 के अराउंड है, तो ज्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। एटलीस्ट मैं 15 यहाँ पर एक्सपेक्ट करता कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो ज्यादा होता। अब हम चलते हैं कि देखो कंपनी के पास और क्या क्या है, ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, कंपनी के सेल्स देखते हैं। ध्यान में रखिएगा, कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि कंपनी का जो सेल्स है वो होना चाहिए अच्छा खासा, वो हर साल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक की पॉइंट भी बताने वाला, ध्यान से देखिएगा। यहां पर नोटिस करके देखिए, पहले 2022 में इसका जो सेल्स था वो 60 करोड़ था, अब वो बढ़ के डबल हो गया है, ठीक है। 2025 तक वो डबल हो गया है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो 42 करोड़ के आसपास था, अभी 86 का। तो ये रेशियो अगर थोड़ा सा और कम होता ना, कि एक्सपेंस कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा हुआ है, तो और मजा आता है। लेकिन इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो इसका एक्सपेंस है वो भी डबल हुआ है, और प्रॉफिट की अगर मैं सेल्स की अगर मैं बात करूं वो भी डबल हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ठीक ही है, हर साल सेल्स में ग्रोथ ही देखने को मिला है। तो अगर सेल्स में ग्रोथ होगा तो कंपनी चलेगा ही चलेगा, सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉफिट कहां से आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की, इसका प्रॉफिट क्या है, कहां से प्रॉफिट वगैरह आ रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर क्या है, अदर इनकम है, कुछ अलग जगह से इनकम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं बात करूं तो उतना कुछ यहाँ पर है नहीं है, हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 30 करोड़ का ये प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, और हर साल ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, हर साल ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हर साल नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से इसका जो ग्रोथ है ना आपको मैसिव दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका पी जो है ना वो ज्यादा दिख रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस एक बार चेक कर लेते हैं। सेल्स अगर मैं बात करूं, हमने ऑलरेडी चेक किया सारी चीजें। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी हमें पता है कि नेट प्रॉफिट क्या है। कंपनी के पास एसेट क्या है वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपनी के पास जो एसेट है वो क्या है। कंपनी के पास बोरिंग और एसेट ये दो देखना बहुत जरूरी है फंडामेंटल पे, ठीक है। तो बोरिंग में अगर आप देखेंगे, बोरिंग में क्या है, तो ये है कंपनी का बोरिंग। तो बोरिंग 252 के आसपास है, ठीक है। एसेट क्या है, देखिए फिक्स्ड एसेट क्या है, क्या एसेट इंक्रीज हो रहा है। फिक्स्ड एसेट अगर मैं बात करूं, फिक्स एसेट की अगर मैं बात करूं, देखिए फिक्स एसेट तो ये इंक्रीज हुआ है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। बोरिंग जो है अगर मैं बात करूं तो बोरिंग उतना कुछ खास है नहीं। तो कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो
एज ऑफ नाउ बढ़िया दिख रहा है फंडामेंटल के हिसाब से। और यहाँ पर बाकी कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिसके हिसाब से लगे कि रेड फ्लैग है। अब चलते पीयर कंपनी में, ठीक है, कि भाई इस सेक्टर में ये काम तो कर रहे हैं। हमने देखा कि इस सेक्टर में और दो कंपनी जिनके पी जो है बहुत कम है, तो उनके एक बार चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका पी कम है तो इसका मतलब क्या है, पी कम होने से क्या समझ में आते हैं। देखो पी कम है, ठीक है, अब देखो क्या क्या है, ईवी इविटा, ये रेशियो भी बढ़िया है, इंटरेस्ट कवरेज एज इट इज पिछले जैसे ही, ईपीएस बहुत ज्यादा है। अब देखते चलो आगे चल के कंपनी, अगर मैं बात करूं कंपनी थोड़ा सा बड़ा ही है, आगे चल के देखते हैं इसमें सेल्स ग्रोथ क्या है, ठीक है। चलो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल्स ग्रोथ क्या है, सेल्स देखने के बाद, ठीक है। 2022 में अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर देखोगे तो ये सेल्स क्वार्टरली, ये आपको दिख जाएगा क्वार्टरली, अगर आप देखेंगे तो ये 2000 करोड़ के आसपास था और ये 3000 करोड़ के आसपास, तो जंप ही था। और ये कंटिन्यूअसली यहां पर थोड़ा सा जंप था, उसके बाद ये थोड़ा बहुत कम हुआ है, ठीक है। और इन बिटवीन यहां पर थोड़ा बहुत था। तो अगर मैं बात करूं ऑन एवरेज ये बढ़ता ही गया है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है ना वो ऑन एवरेज बढ़ता ही गया है सेल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस भी अराउंड ज्यादा ही है। अगर आप देखेंगे एक्सपेंस भी उसका ठीक ठाक ही है, ज्यादा ही है। अब हम चलते हैं अदर रेशियो पे, इसके बाद नेट प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है तो एक आइडिया होगा। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे वही यहां पर थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला, यहां पर थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं, अभी प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है क्वार्टरली। अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हुआ है, लगातार 2 क्वार्टर से प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो इससे हमें आइडिया होगा कि इसका ग्रोथ क्या है। तो अगर मैं ग्रोथ देखूं, अच्छा कंपनी डिविडेंड भी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, अच्छा खासा डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड देना तो मैं उसमें जाता नहीं हूं। अगर देखो मेरा अलग अलग पोर्टफोलियो, अगर मैं सिर्फ डिविडेंड के लिए प्लान करता हूं तो मैं सिर्फ डिविडेंड ही देखता हूं। लेकिन जो डिविडेंड वाले कंपनीज होते हैं ना वो ज्यादा प्राइस में ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते, तो मैं डिविडेंड को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड में बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो क्या सीन है, इसका ग्रोथ अगर आप देखोगे ना, सेल्स ग्रोथ फिलहाल 3 साल का तो 21%, बुरा नहीं है। 5 साल का देखोगे ऑन एवरेज तो 11% के आसपास है। लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 63% का प्रॉफिट है, 63% का ऑन एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का बात करूं तो 40% का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला हमें ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है, कि ये वाला जो है ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर नंबर इससे पहले वाले से ज्यादा दिख रहा है, अच्छा, ठीक है। चार्ट में एक बार देखते हैं ये कंपनी जो है चार्ट में कैसा दिखता है, ठीक है। चलिए चार्ट, यहाँ पर चार्ट भी होगा इसका, चार्ट में क्या दिख रहा है। क्वार्टरली इसका अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट, लास्ट 2 रिजल्ट जो है वो खराब है। अच्छा 2 रिजल्ट अगर मैं बात करूं इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रहा है और कंपनी में मैसिव ग्रोथ देखने को मिला था। कंपनी एक समय पे अगर मैं बात करूं 2022 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी उस समय पे 2000 के आसपास था कंपनी का शेयर प्राइस, और आज के हाईएस्ट जो गया था वो 9000 तक गया था। ओके 2000 से 9000 का जंप था 2022 से लेके 2024 तक, 2 साल में। तो ह्यूज मोमेंटम। अभी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं तो अच्छा है, फंडामेंटल बढ़िया लगा। प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है क्योंकि क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है। अब इसके पीछे हो सकता है कि सेल्स जो है वो कम आ रहे हैं। सेल्स में अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 क्वार्टर के सेल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर के सेल्स में क्या हुआ था, ठीक है। सेल्स में हम चलते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर के सेल्स को एक बार देखते हैं, स्टडी करते हैं। लास्ट 2 क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो सेल्स भी बढ़िया था, ठीक है। नॉर्मली जो था उससे थोड़ा बहुत कम था, यहाँ से कम था, तो उतना भी मेजर कोई डिप्स नहीं था। शायद ये प्रॉफिट बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये सिचुएशन बन रहा होगा। और अगर मैं बात करूं कंपनी एसेट के, एक बार थोड़ा सा एसेट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। ये कंपनी के पास एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या वो इंक्रीज कर रहे हैं। फिक्स एसेट उन्होंने कम किया था, अभी हाल फिलहाल में वापस इंक्रीज किया। अच्छा कंपनी एसेट में ज्यादा फोकस करे वापस से, लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी का फोकस जो है वो एसेट पे गया है, ठीक है। इन बिटवीन वो कम हुआ था और उसी समय पे अगर आप देखें कंपनी में जंप था, ठीक है। 2022 से 2024 तक एक जंप था ना, देखिए 2022 से 2024 तक एक जंप था, तो 2022 अभी कंपनी ने वापस से अपने
एसेट पे फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो एसेट भी अच्छा खासा कंपनी के पास। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो हमें ये कंपनी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये कंपनी थोड़ा सा बेहतर लग रही है। तो जब भी आप प्लान करें तो आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं तो उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, मेरा व्यू क्या है, मैं किस टाइम फ्रेम के लिए जा रहा हूँ। क्या मैं 1 महीना 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, या मैं आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल 3 साल के लिए जा रहा हूँ। उस सेक्टर में क्या हो रहा है वो एक बार चेक करिएगा, ठीक है। उस सेक्टर के वो कौन से कंपनीज है जो आज के दिन में जो सस्ते मिल रहे हैं वो भी एक बार स्टडी करिए। चार्ट में क्या हो रहा है वो भी एक बार स्टडी करिए कि चार्ट किस कंडीशन में है, चार्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि इस केस में हमने देखा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, 2000 से ये गया था 9000, वहां से प्रॉफिट बुकिंग होकर ये वापस से कितने में आया अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस क्या है देखते चलिए। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो 5000 के अराउंड आ चुका है, ठीक है। 9000 से ये टूटता हुआ 5000 तक आ चुका है, ठीक है। कितना गिर सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू क्या है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, किसके अराउंड हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, कि वो कौन सा प्राइस है जिसके हिसाब से हमें प्रेफरेंस देना चाहिए। क्योंकि एक कंपनी का एक बेस प्राइस होता है कि देखो इस कंपनी का जो बेस प्राइस है ना वो निकल के आना चाहिए इतना, एक मार्केट कैप इतना होना चाहिए और इस हिसाब से शेयर प्राइस इतना होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो पे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और डिटेल में, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा, ठीक है। उसमें हम सीखेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। सीरीज को पूरा देखिएगा, जब देखिए सिर्फ इसको मत देखिएगा, पूरे सीरीज को देखिएगा, ठीक है। पूरे सीरीज को देखिएगा तो एक आइडिया होगा, सेटअप, स्टॉक्स आइडेंटिफाई, उसके बाद फंडामेंटल्स। अब इसमें हम थोड़ा सा एडवांस चीजें ऐड करते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लगा।